नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रहा है क्योंकि आज अपने कार्यक्रम में दर्शकों हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर, शारदीय नवरात्रों को लेकर। कहते हैं कि एक साल के अंदर ये जो नवरात्रे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन नवरात्रों में आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपके दिल में जो कुछ भी है, बस माता रानी से मांग लीजिए क्योंकि इन 9 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से, भाव से माता रानी की पूजा अर्चना की या फिर अपने भाव माता रानी को दिखा दिया ना, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज भी इस खास कार्यक्रम में हम बहुत सारे सवालों पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ये नवरात्रे आपको क्या कुछ देकर जा रहे हैं, माता रानी आपको कैसे आशीर्वाद देंगी और कैसे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान है, आज उन्हीं से सवालों के हम जवाब लेंगे। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, धन्यवाद और जय माता दी। जय माता दी। तो अब हम यहाँ पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहे हैं मैम, क्योंकि ये 9 दिन जो हैं, अब जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अब वो यही सोच रहे होंगे कि बस अब आप ये और बता दें कि 9 दिनों में हमें माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है और हम ऐसा क्या माँ से मांगे कि माँ अपना आशीर्वाद हमें दे दे। मैम कहते हैं कि जो 8 दिन के आपने उपवास रखे हैं ना, मतलब ये अब है सिद्धिदात्री, यानी अब आपको पूरा फल मिलने वाला है। तो मैं जानना चाहूंगी कि अब ये जो नवा स्वरूप है, इन्हें हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो अगर हम सिद्धिदात्री की बात करते हैं, माँ सिद्धिदात्री आध्यात्मिक की देवी मानी जाती है। और इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां प्राप्त की थी। आप सोचिए कितनी शक्तिशाली देवी है। और ये समापन का पर्व का मोड़ है, यानी जहां पर आपने शुरुआत करी थी ना नवरात्रि की, वो ये समापन की तरफ लेकर के जा रही है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे अध्यात्म के ग्रह भी हैं। जैसे ये अध्यात्म की देवी है ना, ऐसे अध्यात्म के ग्रह कहते हैं जिनका केतु बहुत अच्छा होता है ना, वो व्यक्ति डीपली अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, वो बहुत भक्ति की तरफ जाना चाहता है, वो अच्छी चीजों की तरफ जाना चाहता है, वो इस मायावी दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहता है, वो एक संतुलित जीवन चाहता है, वो एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, वो एकाग्रता की जिंदगी जीना चाहता है। तो यानी जब भी हम जिनकी कुंडलियों में खास करके जो कहते हैं काल सर्प दोष भी होते हैं, अमावस्या दोष होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें नेगेटिविटी के जो थॉट्स हैं ज़्यादा आते हैं, उन्हें ये पूजा जो है ज़रूर करनी चाहिए, नौवीं दात्री सिद्धिदात्री की पूजा। और ये आखिरी पड़ाव होता है। कहते किसी भी पर्व का जितना इम्पोर्टेंट पहला पड़ाव होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आखिरी पड़ाव। तो इनकी औषधि जो है वो शतावरी होती है, जो बल देती है हमें, जो हमारी बुद्धि का विकास करती है। और ये इनकी पूजा से सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, इनकी पूजा से हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, हमारा भय खत्म होता है, हमारे रोग खत्म होते हैं, हमारे जीवन के अंदर की उथल पुथल शांत होती है, हमें सुकून की जिंदगी मिलती है, हमें धैर्य की जिंदगी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे एक भाव उसके अंदर रह जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इनकी पूजा से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर मैंने पूजा की तो मैं संतुष्ट, अगर मैंने कोई काम किया मैं संतुष्ट, अगर मैंने कुछ खाना खाया मैं संतुष्ट, अगर मैं किसी काम के लिए बाहर निकली, वहां गए, वहां से भी संतुष्टि से वापस आए। यानी ये संतुष्टि का जो एक पूरा हमारा जीवन कहीं ना कहीं जिससे डिस्टर्ब हो जाता है, अगर संतुष्टि नहीं हो तो हमें संतुष्टि प्रदान करती है। और दूसरा, जिन लोगों के खास करके कोर्ट केस बहुत चलते हो, जिन लोगों को शत्रु ज्यादा तंग करते हो, जिन लोगों का धन कहीं फंसा रहता है, जिन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां बार बार हर्डल्स, रुकावटें जिंदगी में आती हैं, तो ऐसे लोग, और कोर्ट केस भी कैसे कि आ बैल मुझे मार, वो वाले हिसाब होते हैं ना, कि किसी की प्रॉब्लम आपके गले पड़ती है और बार बार पड़ती है, आपको इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। आप कहते हैं जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं,
इन इन तकलीफों से पीड़ित हैं, उन्हें माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, इन्हें हवन जरूर करना चाहिए इस दिन, क्योंकि ये समापन का समय है। और हवन में भी खास करके कुछ ऐसी दैवीय चीजें होती है, जैसे आम की लकड़ी, ये जरूर होना चाहिए। ओपले, ये जरूर, ओपले पर ही हवन करना कहते हैं शुभ माना जाता है। कपूर जरूर होना चाहिए। हवन सामग्री जरूर होनी चाहिए। और इसमें अगर के आप इलायची डाल करके हवन करते हैं तो आपके जीवन का जो एक वातावरण है, एक घर का वातावरण, आपके जीवन का वातावरण, सब संतुष्टित होते हैं और माँ की जो पूरी पूजा है उसका पूर्ण फल मिलता है। इन्हें हलवा का भोग लगाना चाहिए, इन्हें पूरी का भोग लगाना चाहिए। जो प्रसाद आप अपने घर में बनाते हैं उस दिन कन्या पूजन के लिए बनाते हैं, समाप्ति के टाइम, जो हम नवरात्रि के समापन के टाइम पे बनाते हैं, वो सारा का सारा प्रसाद इन्हें चढ़ाना चाहिए। 9वीं रात्रि की पूजा महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि, 9वीं रात्रि सबसे शक्तिशाली और सबसे इम्पोर्टेंट रात्रि होती है। तो 9वीं रात्रि की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दुर्गा के आपके मंत्र पढ़ने चाहिए। इस रात्रि में खास करके आपको 9वीं रात्रि में आपको दुर्गा के 108 नाम जो है, नामावली है उनकी, उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नोट कर लीजिए, लिखिए और जरूर कीजिएगा। और ये भी एक मान्यता है कि अगर आप 108 नाम जप करके अपनी राइट कलाई में लाल और पीला धागा, कलावा जिसे हम अपने घर की कन्या से बंधवा लेते हैं, तो आपका कोई भी अहित कर ही नहीं सकता, आपका नुकसान नहीं कोई कर सकता। वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो हमेशा आपके साथ चलती है। तो नवरात्रि का पर्व आप इस तरीके से मनाइएगा, क्योंकि 9 देवियों का पर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है, ताकि आपके जीवन के अंदर सुकून, सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, खुशियाँ, शत्रुनाश, सब कुछ, सबका हल आपको यहीं से मिल जाए। जी बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगी कि नवरात्रों को लेकर अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा था कि मैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करूंगी या करूंगा, मैं उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो हमने इस कार्यक्रम में आपको 9 के 9 देवी स्वरूपों के बारे में बताया कि आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मैम ने हमें खास तौर से बताया कि आपको सप्तशती का कौन सा पाठ करना है। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप सप्तशती का कौन सा पाठ करें, और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके पास समय उतना होता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि मैं पहला अध्याय करूं, दूसरा करूं, या फिर मैं अब चौथा करूं या ना करूं। तो मैम ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि आपको किस दिन कौन सा अध्याय करना है, कैसे आपको भोग लगाना है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करना है। तो इस पूरे कार्यक्रम को बाकी लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर माता रानी के समक्ष आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो माता रानी को अच्छा लग गया, तो आपको पुण्य खुद ब खुद वो दे देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया जो लोगों के बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।